हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने टीएलसी यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ठीक, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी वही काम होगा जो अब तक क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल रहा है कि एक हमारे पास सैंपल होगा, सैंपल में कंपोनेंट्स होंगे, बहुत सारे मिक्सचर होगा। उन कंपोनेंट्स में से अपना एक सिंगल फेवरेबल कंपाउंड जो कंपोनेंट है हम उसको सेपरेट आउट करेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे। ठीक, कोई सैंपल है हमारे पास जिसमें ये कंपोनेंट्स है, हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी को यूज किया। क्या किया हमने? एक कंपोनेंट को आइसोलेट कर लिया। ठीक, लेकिन इसमें ये प्रोसेस होगा कॉलम की हेल्प से। लास्ट वाली जो मैंने टीएलसी बताई थी उसमें थिन स्लैब यूज हो रही थी। एक जो प्लेन टाइप की थी ना, प्लेन स्लैब, टीएलसी में वो यूज हो रही थी, लेकिन इसमें होगा कॉलम यूज। कैसे होगा वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि क्रोमेटोग्राफी में दो फेज होते हैं। पहला फेज स्टेशनरी फेज, दूसरा जो फेज है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज का काम क्या है कि ये जो कंपोनेंट, सबसे पहली बात स्टेशनरी फेज होगा इसमें पोलर। पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं? पोलर वो जो वाटर लविंग होता है। ठीक, नॉन पोलर वो जो वाटर को डिसलाइक करता है। ठीक, तो स्टेशनरी फेज क्या है? पोलर। मोबाइल फेज नॉन पोलर या फिर लेस पोलर। अब इनका काम क्या है? ये कॉलम है, यहां हम लगाएंगे कॉटन। यहां हम लगाएंगे कॉटन फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक, ध्यान रखना ये जो कॉटन है वो ना तो हद से ज्यादा लगनी चाहिए और ना बहुत ही कम कॉटन लगानी है, हमें बैलेंस करके लगानी है। अगर हमने इसको बहुत ज्यादा कॉटन लगा दिया तो जो हमारा मोबाइल फेज है, जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन है, वो इससे अच्छे से पास नहीं होगा, वो वहीं फंस जाएगा ऊपर। और अगर हमने बहुत हल्का लाइट कॉटन लगाई इसमें तो क्या होगा? जो हमारा सॉल्वेंट सॉल्यूशन है वो इसमें से आएगा और बहुत ज्यादा मात्रा में इससे पास हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेशनरी फेज का क्या काम है? स्टेशनरी फेज, एक मिनट, स्टेशनरी फेज यहां है पोलर। मान लो हमारे पास एक सैंपल है जिसमें है ए और बी, दो कंपोनेंट है। ठीक है, इस सैंपल में ये है मान लो पोलर और ये
लेस पोलर। ठीक, एक मिनट रुको। ये है पोलर और ये है लेस पोलर। ठीक, अब स्टेशनरी फेज हमारा पोलर है, वो पोलर को अट्रैक्ट करेगा। मोबाइल फेज हमारा लेस पोलर है, वो लेस पोलर को अट्रैक्ट करेगा। ये प्रोसेस कैसा होगा, किस तरीके से होगा, मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझना कि स्टेशनरी फेज क्या है, पोलर है जो स्टिल रहता है, हिलता नहीं है, मोशन नहीं करता। और मोबाइल फेज कौन सा होता है, जो मूवमेंट करता है, मूवमेंट करता है, मोशन करता है। ठीक, ये जो ऊपर से नीचे सोलवेंट एक्सट्रैक्शन, सोलवेंट सॉल्यूशन आएगा, वो मोबाइल फेज होगा। और इसके आसपास जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वो होगा स्टेशनरी फेज। ठीक, इसे मैं तरीके से लिख दूं, एक मिनट। देखो बच्चों, हमारा जो स्टेशनरी फेज है इसमें वो है सॉलिड, और जो मोबाइल फेज है वो है लिक्विड। ठीक, स्टेशनरी फेज हम किस चीज को यूज करेंगे? स्टेशनरी फेज हो सकता है एल्यूमिना या फिर सिलिका। ठीक, ये आमतौर पे पोलर होते हैं। ठीक, मोबाइल फेज हम किस चीज को यूज कर सकते हैं? CCl4, एसिटिक एसिड एटसेट्रा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? ये टेक्निक है जिसमें हम सिंगल कंपोनेंट को आइसोलेट करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। इसके अंदर फेजेस होते हैं दो, पहला स्टेशनरी फेज, दूसरा मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज कैसा होगा? पोलर होगा, पोलर सॉलिड होगा। मोबाइल फेज कैसा होगा? लेस पोलर होगा और लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, स्टेशनरी फेज के एग्जांपल एल्यूमिना, जो यूज होंगे इसमें सिलिका या फिर सिलिका। मोबाइल फेज CCl4 यूज हो सकता है, एसिटिक एसिड यूज हो सकता है। ठीक, इतना नोट कीजिए, आगे मैं इसका प्रोसेस बताता हूं। देखो बच्चों, ये हमारा कॉलम है। ठीक, कॉलम में हमने यहां लगाया था कॉटन प्लग। कॉटन प्लग लगाया, अब इसके ऊपर हमने लगाया सैंड। ये हमने सैंड लगाया, एसिड में वॉश किया हुआ। और ये कैसा है? एक मिनट रुको यार, हमने एक कॉटन प्लग लगाया था। अब यहां सैंड कैसी है? इनर्ट है। ठीक, इनर्ट यानी कि ये जो इसमें से हमारा सोलवेंट सॉल्यूशन पास होगा, वो इससे रिएक्ट नहीं करेगा। अब इसमें हमने कॉलम में भरना है। अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है, मैं बता रहा हूं, इसको कहते हैं कॉलम पैकिंग। ठीक है, अभी हम इसकी पैकिंग सीख रहे हैं। इसके अंदर यहां फिल होगा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज फिल होगा। स्टेशनरी फेज हमने फिल करना है सिलिका। अब सिलिका दो फॉर्म में पाया जाएगा। एक तो पाउडर, एक स्लरी। थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट जैसा। ठीक, हम
इस टाइप को इसमें यूज करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हमारा यहां सैंपल लोड होगा। इतनी बात समझ में आई? यहां सैंपल लोड होगा, यहां स्टेशनरी फेज सिलिका स्लरी फॉर्म में, यहां सैंड जो कि इनर्ट होगी। ठीक, यहां होगा कॉटन प्लग। कॉटन प्लग कैसा होगा? ना तो ज्यादा ही अमाउंट में होगा और ना ही बहुत ही कम अमाउंट में होगा। सैंपल लोड होगा तो सैंपल किस में होगा? सॉल्वेंट सॉल्यूशन में। सॉल्वेंट सॉल्यूशन क्या है हमारा? मोबाइल फेज। इतनी बात समझ में आई? अब ये जो हमारा सैंपल है इस तरीके से नीचे आएगा। ठीक, अब एक चीज देखो, इसमें सैंपल में मान लो ए और बी दो कंपोनेंट थे। ए था पोलर, बी था नॉन पोलर। ए था पोलर, बी था नॉन पोलर, सपोज कीजिए। और हमारा जो स्टेशनरी फेज था ये था पोलर। ठीक, और हमारा जो ये मोबाइल फेज था ये है नॉन पोलर। इतनी बात समझ में आई? क्या होगा? पोलर कंपाउंड जो पोलर कंपोनेंट है वो स्टेशनरी फेज में आके, जो कि स्टेशनरी फेज खुद पोलर है, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी कि अगर ये ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये स्टेशनरी फेज जो है वो इसको यहीं रोक देगा या फिर इसकी स्पीड कम कर देगा, मोशन की इसकी स्पीड कम कर देगा। ठीक, मान लो आप, अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूं कि ये चुंबक है और यहां से लोहा उतर रहा है नीचे, तो लोहा क्या चुंबक के सामने से आसानी से उतर जाएगा? चुंबक खींच लेगी लोहे को। ऐसा ही काम इसमें हो रहा है। ठीक, पोलर से अट्रैक्ट हो रहा है, और जो इसमें बी कंपोनेंट था मोबाइल फेज नॉन पोलर के साथ अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि ये इसके साथ अट्रैक्ट है तो इसके साथ अपोजिशन में रिपेल भी तो होगा। ठीक, तो इससे तो रिपेल होगा स्टेशनरी फेज से, लेकिन ये जो बी कंपोनेंट है मोबाइल फेज से जो कि नॉन पोलर है, नॉन पोलर से अट्रैक्ट होके इसमें स्पीड से नीचे आएगा। क्या हो रहा है इसमें? ए कंपोनेंट तो यहीं रह गया, बी कंपोनेंट पहले आ गया। इसमें आ गया बी। ठीक, अगर हमें बी को ही निकालना था, आइसोलेट करना था, तो इसको हम बोलेंगे इनोल्यूएंट। ठीक, एक मिनट रुको, बाइक आ गया। इसको हम इल्यूएंट कहेंगे, और जो ये प्रोसेस हुआ है इसको बोलेंगे इल्यूजन। ठीक, ये जो कंपोनेंट था इसको हम बोलेंगे एल्यूएंट, और जो ये प्रोसेस किया, ये प्रोसेस जो हुआ है इसको कहेंगे इल्यूजन। इतनी बात समझ में आई? ये थी हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक, अब जैसे ही हमने इसको आइसोलेट किया, अब इसको हटा के हमने हमारा जो सैंपल था, जो लोड हुआ था सैंपल मोबाइल फेज, ठीक, उसमें उसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। ठीक है, उसकी पोलैरिटी चेंज की, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे। उसकी पोलैरिटी चेंज की तो कहां गया? नॉन पोलर था, नॉन पोलर, हाँ, अब ये बन गया पोलर। अब ये न्यूट्रलाइज होके ए भी इसके बाद इसमें आ जाएगा। ठीक है,
ए आ गया इसमें, अब हमने अलग अलग करके दोनों कंपोनेंट्स को अलग कर लिया। इतनी बात समझ में आई, इसको नोट कर लीजिए, समझ में आता हो कुछ तो।